हेलो बच्चों, यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक का पेपर आ चुका है। कक्षा 9वीं का बिल्कुल यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसमें से आपको ये जो आप देने वाले हैं, आपका जो पेपर है पहला मैथमेटिक्स का कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, तो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको पूरा 80 नंबर का है, समय 3 घंटे का। तो यहाँ पर निर्देश दिए हैं तो निर्देश आप पढ़ लेना। मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताता चलता हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि यही आपका आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए पहला है क्या, बहुपद 5x। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर भी 5x² माइनस 4x² प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो क्या होगा। बच्चों ये आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया गया है ना। समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें x बराबर 2 रखना है, तो 5x की जगह हम 2 रखेंगे, माइनस 4x की जगह 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3। ओके बच्चों, अब क्या करना है, 5 दूनी कितने होंगे, 10 होंगे, माइनस 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये कितने हो जाएंगे, 10 3 13 हो जाएगा। तो ये माइनस के 3 आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी माइनस के 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय अक्ष से बिंदु पी 3 4 की लंबिक दूरी होगी, ठीक है। तो बाय अक्ष से क्या होगी, ये आप देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन है ना। तो आपको ये आप जरूरी नहीं कि आपको बाय अक्ष से पूछे, पेपर में आ जाएगा एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिंदु प्रश्न 3 देखिए, बिंदु -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब बच्चों आपसे -1 +1 पूछ सकता है, तो ये कहाँ पर होगा। तो 100% क्वेश्चन आता है आपको चतुर्थांश से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये 4 होती हैं, इसमें प्लस प्लस होते हैं दोनों, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो ये बच्चों आपको ये ध्यान में रहना है। और 100% पूछा जाता है कि मूल बिंदु की निर्देशांक कितनी होती हैं, तो कुछ 0,0 होते हैं। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता ही है 100%। चलिए शून्य बहुपद की घात होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, ऑप्शन है 0 1, कोई प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं। तो देखिए शून्य बहुपद की घात पूछा है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान है। तो देखिए भुज और कोटि दो चीज़ें होती हैं, तो कोटि कितनी है, -6 हो जाएगी, जबकि 7 क्या होता है, भुज होता है। तो भुज कोटि से हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, यही आने वाला है। मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, तो ये सत्य है। अभी मैंने बताया था मूल बिंदु 0 0 होते हैं, तो पहला 0 भुज होती है 0 है, कोटि भी 0 है, तो दोनों क्या शून्य है। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा, सत्य है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। रैखिक बहुपद यानी चर की अधिकतम घात 1। इसके बाद देखिए x³ - 2x² प्लस 1 में x² का गुणांक 2 है। तो बच्चों x² देखिए 2x² है, माइनस की 2x² है, तो x² गुणांक कितना, -2 है। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर असत कर लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु 2 3 दोनों अक्षों x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित हैं। देखिए बिंदु 2 3, अब ये क्वाड्रिक, ये आपका क्वाड्रिक जो चतुर्थांश होता है, इसमें बिंदु यहाँ पर ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर स्थित है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये दोनों पर स्थित है, इसलिए आपका कथन सत्य है बच्चों, इसलिए आपको ये कर लेना है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि बहुपद √2 बहुपद का घात 1/2 है। तो देखिए बच्चों इसको 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 है ना। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों बात ये है कि √2 ये बहुपद भी है, क्योंकि इसमें क्या कोई चर राशि नहीं है। तो इस प्रकार से कर लेना है। प्रश्न 3 देखते हैं। यहाँ पर हमें एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। तीसरा देखिए कि यहाँ पर चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये क्या 1/4 के रूप में आप प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिए 515 में 5 को भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। 515 है, आपको 5 से भाग देना है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं 515 है, ठीक है। 5 से आपको भाग देना है, तो 5 एकम 5, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 0 से भाग देंगे तो 0, तो ये 15 5 दिया 15, यानी कि 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना, 0 सॉरी शेषफल 0 होगा, जबकि भागफल कितना होगा 103 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये हमें करना है सॉल्व। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। ये 2 से 2 11 बार जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 और ये 11, तो 8/11 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 8/11 कर लेना है। अब इसके बाद देखिए ये एलसीएम लेंगे 6 आएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 8 - 3, तो कितना बचेगा 5/6 इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यही आने वाला, तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों। पहले हम क्या भाग देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 2 + 1 तो ये 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। ओके बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा। प्रश्न 4 देखिए, हमें सही जोड़ियाँ मिलाना है। देखिए ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग में से कलरफुल कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6/8, यानी ये वाला आप कर लीजिएगा। 3/4, तो बच्चों 3/4 को हम लिख सकते हैं, ये हम जब कैंसिल करेंगे, देखिए 3/4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3/4 = 3/4, तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7/11 + 4/11, एलसीएम 11 आएगा, तो 11 तो इसका आंसर 1 आएगा, तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा। बच्चों यहीं से आपका आना है, तो क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए अब 35 का 1/5, तो 35 का मतलब इंटू 1/5, तो 1 कटेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये बच्चों आपको क्या कर लेना, ये वाला कर लेना। 40%, तो ये बच्चों कितना रहता है, 0.75, ठीक है। 40 यानी 5 का आपको सामने वाला कर देना। बच्चों अब देखिए रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बता दीजिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 80 नंबर का है तो यहाँ से 60 नंबर का क्वेश्चन पे जरूर पूछा जाएगा, एक मेरी गारंटी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।